ज्ञान उद्धति ज्ञान घन सदगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबारही सकल सपूजन भू। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। प्रियाप्त ज्ञानम ब्राह्मणात् क्षत्रियाद व वैश्याद शूद्रापि नीचाधि वीक्षणम श्रद्धातव्यम श्रद्धाय ननयन नित्यम नो श्रद्धे नव जन्म मृत्यु विशेषताम। अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा नीच वर्णों में उत्पन्न हुए पुरुष से भी यदि ज्ञान मिलता हो तो उसे प्राप्त करके श्रद्धालु मनुष्य को सदा उस पर श्रद्धा रखनी चाहिए। जिसके भीतर श्रद्धा है उस मनुष्य में जन्म मृत्यु पर का प्रवेश नहीं हो सकता। अर्थात उच्च नीच का भेदभाव को त्याग करके जिससे ज्ञान मिलता हो, ब्रह्म ज्ञान मिलता हो, तो उसको तो श्रद्धा युक्त पूर्ण श्रद्धा और भाव से ईश्वर समतुल्य समझ करके उनसे भी ज्ञान विनम्रता से ले लेना चाहिए। उनका जो है उच्च नीच का भेदभाव अहंकार से युक्त होकर के मन के बेईमानी में आकर के उनसे अगर जरा से अश्रद्धा किया जाए तो फिर ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। कैसे, एक उदाहरण देते हैं। रैदास जी जो है के पास एक राजा साहब गए जो है, तो एक महात्मा जी के पास कहा रैदास जी के पास चले जाइए, उन्हीं से नाम दीक्षा लीजिए। एक राजा को राजा साहब गए उनके पास, तो उनको जो है उनके वहाँ देखा कि जूता उत्ता बना रहा है, तो श्रद्धा नहीं हुआ उनको, और खड़े खड़े बोला कैसे दे दीजिए, दीक्षा दे देना है। तो उनका श्रद्धा से नहीं लिया, और जो दिया उसको चरणामृत रैदास जी ने, जो कि जिसमें चमड़ा उमड़ा फुलाता था, उसी का एक चम्मच दे दिया, लीजिए ये चरणामृत। वह जो है उधर देखा, बस वो जो है अपना कमीजे में धोती में पूछ लिया कि इसका जो है चमड़ा का कठोता का पानी पिएंगे। चलाया, प्रणाम पाती कुछ नहीं किया, लेकर चलाया। फिर जो है बाद में जब आया तो यहाँ देखा कि वो राजा दिया अपना वस्त्र को साफ करने के लिए। धोबिन की बेटी ने, धोबी ने अपनी बेटी से कहा इसको राजा का वस्त्र है, बढ़िया से साफ कर देना, इसका दाग पाछने में। बस वो दाग जो था धोबिन की बेटी ने ऐसे से दांत से खरच करके उसको साफ कर रही थी। जैसे जैसे वह खरच करके दांत में स्पर्श करता जाता था, स्वाद उसका वह जो है एक दो घुट पी लिया। जब वह गया तो उनको जो है ज्ञान, आत्मज्ञान दृष्टि खुल गई, हृदय ग्रंथि खुल गई और आत्मज्ञान जागृत हुआ। आत्मज्ञान से त्रिकालदर्शी हो गई वो बच्ची। वह जब कपड़ा देने के लिए गई तो वह बच्ची कोई भेजा, धोबी ने अपने बाप बेटी गई कपड़ा देने के लिए, को कि राजा साहब कहाँ हैं, तो अपने पिताजी से वो रानी भी थी, तो वह बोलती है बच्ची कि राजा साहब तो वहाँ देखिए ना, बैठ कर करके वेश्याओं का चिंतन मनन कर रहे हैं, कितना वेश्याएँ हैं अपने राज्य में, कौन कौन सुंदर है। तो उस बच्ची के मुखारबिंद से रानी ने इस प्रकार के से आप शब्द सुन कर करके तो बोली कि क्या किस तरह से वार्तालाप कर रही है। कहा कि बच्ची है। कहा कि नहीं जाकर पूछ लीजिए। राजा साहब आज के लिए कहा वो बच्ची ने बोल रही थी। राजा साहब ने कहा, मन में विचार किया, बड़ा शर्मिंदगी हुआ कि सही है, वो कैसे जानती है। उसको बुलाया बच्ची को, तो राजा साहब का जो है राजा साहब बोलने लगे, आत्मज्ञान बला हुआ जो है अलौकिक शब्द का प्रयोग करने लगी। उसका बच्चा का शब्द सुन कर करके उसका गतिविधि को, राजा साहब की गतिविधि को बच्ची बता दिया। बच्ची ने बता दिया आत्मज्ञान से। बड़ा घोष आश्चर्य हुआ कि राजा तुम जो है बड़े अहंकार से तुम जो है
दास जी का चरणामृत कपड़ा में पोंछ लिया। वह सभी बात जब बताने लगी उनको घोर आश्चर्य हुआ कि यह कैसे जान लिया बच्चा, घोर अचंभा हुआ। लेकिन इसके लिए तुमको जो है रौरव नरक जाना पड़ेगा, तुमको दिया था जो है मोक्ष प्राप्ति करने के लिए, लेकिन तुम चूक गया राजन, तुम अहंकार में आकर के चरणामृत को त्याग दिया और वैश्या का चिंतन मन करता है। यथाशीघ्र तुम्हारा नाश अवश्य होगा, जीव आत्मा आपका दुर्गति में चला जाएगा, नरक आपका निश्चित हो गया। इस प्रकार से वह भयभीत होकर के राजा साहब फिर रैदास जी के तरफ गए तो राजा रैदास जी ने कहा कि समय आपका निकल गया, खत्म हो गया। नाम कीर्तन दिया का ठीक है, इसी का नाम तुम जाप करो, तब जो है ध्यान जब केंद्रित होगा तब ध्यान योग में लगना, अभी पहले तो जाप प्रारंभ करो। राजा साहब ने कितनों कोशिश किया कि उसको आत्मज्ञान दे करके जो है ध्यान का युक्ति बतावें, लेकिन कहा कि उससे अब आपको लाभ नहीं होगा, समय आपका निकल गया, जाप से ही तू पहले प्रारंभ करो, हम तो तुमको दे दिए थे राजा समझ करके कि तुम्हारा जो है परम कल्याण है, तो जीवात्मा का परम कल्याण कर, लेकिन तुम उसके योग्य नहीं हो। अभी तुम जो है विषय में आसक्त होना जाने के कारण से सद्बुद्धि आपकी छिन्न हो चुकी है। रैदास जी ने कहा, वहाँ लज्जित होकर के आए, तब जो है वह विषय पर नियंत्रण करके जाप करा प्रारंभ की। ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण देते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने जब यज्ञ करा रहे थे तो घंटा नहीं बजा। सभी ऋषि मुनि महर्षि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि घंटा बजने के बाद ही जो है 3 घंटा बजने के बाद समझ लीजिए कि यज्ञ आपका संपूर्ण हुआ, लेकिन एक भी घंटा नहीं बजा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई ऋषि मुनि महर्षि छूट गया है, जा करके देखो, उनसे लाओ अर्जुन विनती करके। तो पता लगाया कि सुपच मुनि छूट गए हैं, जंगल में रहते हैं। कहा जाकर भेजो। भीम को भेजा। भीम ने कहा हम तुरंत लाते हैं। कहा भीम तुमसे नहीं आएगा, तुमको अहंकार है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा नहीं नहीं प्रभु, हम बड़ा विनम्र भाव से लाएंगे, उनको जल्दी जाएंगे, जल्दी लेकर के चले आएंगे। तो ठीक है जाओ। भीम गया। तो भीम को बड़ा अहंकार था कि जो है महात्मा जी को बड़ा अर्जुन विनती किया, चलिए महात्मन भूल गए हम लोग, बड़ा यज्ञ के कारण से भूल गए, क्षमा कीजिए। अर्जुन विनती का भीम को जान लिया कि बड़ा अभिमान। चलिए कंधा और बैठिए, महात्मन तुरंत लेकर चल देते हैं आपको। कहता है आपको जाने में बहुत समय लग जाएगा। कहा ठीक है, तो आश्रम में जो है कमंडल लाइए। तो कमंडल लाने के लिए कमंडल उठाते रहा, भीम का पसीना चल गया, नहीं उठा सका। उसका अभिमान वहाँ भीतरे घरे में चूर हो गया। जा करके भीम आ गए, आश्रम से बाहर आया, उनके जो है चरणों में अपना सिर रगड़ करके कहा क्षमा कीजिए प्रभु, हमारा अहंकार हो गया था। अहंकार खत्म हुआ ना। तो रथ पर जो है तब चढ़ा और जो है सुपच भगत आए और तब उनका जो है जब भोजन प्राप्त करने लगे तो भोजन जैसे मिला कर 56 प्रकार के दिए थे। भोजन मिला करके जब भोजन करने ला लेते तो एक ही गिलास दिया था तो घंटा बजा। दूसरा अब गिलास देने ही वाला था तो तब तक जो है द्रौपदी के मन में विचार आया कि फिर जो है जातीय गुणकाट है कि जो है दिए कि सबका स्वाद अलग अलग करके खाएंगे, और जो है एक में मिला दिया। बंदर क्या जाने आदि का सवाल, ये कभी भोजन करवे ने किया है, जंगल में फल फूल खाया है, तो ये 56 प्रकार का भोजन का क्या सवाल। इस प्रकार से हीन भाव आने से उसका जो है ग्रास रुक गया। सुपच भगत ने भोजन नहीं किया। 1 घंटा बजा और कहा उसका कारण पूछ लीजिए द्रौपदी से, कितनों आरजू विनती क्या हुआ, भोजन नहीं प्राप्त किया। कहा अब नहीं घंटा नहीं बजेगा, इसलिए कि मन से वह हीन भावना से तिरस्कार कर दिया महात्मा का। इसलिए कहते संत मिलन को जाइए तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े धर्म हो यज्ञ कोटि समान। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
संत दरस फल परम अनूप, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूप। संत का दर्शन से परम फल की प्राप्ति होती है। अतः श्री सद्गुरु महाराज की प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दौ नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरे। सुख मन झलके तिल तारा, निरख सुरत दसवीं द्वारा। ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल अनहद शब्द होत। अनहद धुन सतलोलाय, भव जल तरिबो यही उपाय। में ही युक्त सरल साची, लहजो गुरु सेवा राची। श्री सद्गुरु महाराज की जय। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। अपने ही घट में हरि, अपने में खोजना। दो नैन नजर जोड़ी के एक नोक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। तिल द्वार तक के सीधे सूरत को खैचला, अनहद धुनों को सुन सुन चढ़ चढ़ के खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। बजती है 5 नौबतें, सुनी एक एक के प्रति एक पे चढ़ी जाए कि निज नाह खोजना। पंचम बाजे धुर घर से, जहाँ आप विराजे। गुरु की कृपा से मैं ही तह पहुँची खोजना। निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। श्री सद्गुरु महाराज की। यह जीवात्मा का परम कल्याण हेतु, अर्थात जीवात्मा को परम आवागमन का चक्कर को नाश करने के लिए ब्रह्म की प्राप्ति अति अनिवार्य है। ऐसा तभी होगा जबकि सद्गुरु की कृपा होगी। सद्गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए उनके शरण में जाएं। अभिमान विषय का त्याग करके सद्गुरु के चरणों में जाकर के पूर्ण श्रद्धा और आस्था से उनका सेवा करें। तब उनकी युक्ति हुई है, युक्ति से तब भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति, तब आवागमन का नाश होगा। इसलिए कहते हैं अब कोई इंद्रिय से, ज्ञान से, बल बुद्धि से, मन से, अहंकार से ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये जीवात्मा ही परमात्मा की प्राप्ति करने में सामर्थ्यवान है। इसलिए कहता है ध्यान अभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की, ज्योति मंडल धसी धाई हो। राम नाम धुन सत धुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो। ता धुन भजत मिलऊं प्रभु से, निज आवागमन नसाई हो। गुरु की भक्ति साधु की सेवा, बिनु नाही कछहु पाई हो। यते भज गुरु नित्य हुई रहो, चरणन लो लाई हो। बिंदु चंद्र तब सुर प्रकाशो, शब्द लहर लहराई हो। जो अति सिमटी रहे सुख मन में, ताको पड़े जनाई हो। में ही सतगुरु की बलिहारी, जिन यह युक्ति बताई हो। धन धन सतगुरु मेरे पूरे, निस दिन तुब शरण आई हो। ध्यानाय अभ्यास करो सद सदहि, चातक दृष्टि बनाई हो।
लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल आधा सिधाई हो। राम नाम धुन सत धुन सारा शब्द केंद्र ते आई हो। तो ता धुन भजत मिलऊं प्रभु से निज यावा गमन न साही हो। श्री सद्गुरु महाराज की श्री सद्गुरु। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर शन मुख दीजिए। समकय बिंदु सूक्ष्म यति उज्जल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करि करि सार सवद गही लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छूजी। अवखंडन यारति यह निर्मल कृमे ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु। सद्गुरु नमः। सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत।